नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज पंजाब डिबेट्स में हम बात करेंगे पंजाब में हो रहे सियासी हलचल की। कांग्रेस में दो गुटबाजी देखने को मिल रही है, जिसमें अब दावा किया गया है कि उनके साथ 62 विधायक भी थे। यानी कि अगर हम बात करें तो सिद्धू ने एक बैठक की, शक्ति प्रदर्शन किया और उसमें साफ तौर पर जिक्र किया कि मेरे साथ 62 विधायक थे। श्री दरबार साहिब में सैकड़ों की संख्या में समर्थक जरूर थे, कुछ कैबिनेट मंत्री भी मौके पर मौजूद थे, सिद्धू के साथ दिखाई दिए। सभी समर्थक बस में सवार होकर श्री दरबार साहिब पहुंचे थे। समर्थकों की भीड़ और विधायकों मंत्रियों के साथ होने को सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया, जैसा कि मैंने जिक्र किया। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि औपचारिक पत्र जारी होने से पहले ही सिद्धू जिस तरह से विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे थे, तब भी इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबियों से बराबर दूरी बनाकर रखें, चाहे लुधियाना का मामला हो या जालंधर का। शायद यही वजह रही कि अब कैप्टन के साथ दिखने वाले चेहरे भी सिद्धू के साथ दिख रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि सिद्धू के सार्वजनिक माफी की मांग के साथ ही कैप्टन अलग थलग से पड़ गए हैं। लेकिन कैप्टन की राजनीति को भांप पाना इतना आसान नहीं है। एक कहावत है, दिन बदलते देर नहीं लगती, और कैप्टन अमरिंदर अपने आप को मजा हुआ खिलाड़ी मानते हैं, अनुभवी हैं और कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश में भी तमाम राजनीतिक फैसलों में उनका एक बड़ा योगदान है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को और मजबूत बनाने में उनका एक बड़ा योगदान है। और ऐसे में अब ये जो सियासी हलचल बढ़ चुकी है, इसका समाधान आखिर कब तक होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव में इसका फर्क जरूर पार्टी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जनता को कन्विंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है, जनता को कन्विंस करना। वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, अकाली दल जो है, अब लगातार इस पूरे मामले में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव में सभी को जीत चाहिए, सत्ता पर काबिज होना है और इसीलिए तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्य सवाल अगर हम बात करें तो आखिर कांग्रेस में अंतरकलह कब तक चलता रहेगा। गुटबाजी लगातार देखी गई है हर एक राज्य की। अगर हम बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान ही क्यों ना हो, अगर हम बात कर ले पंजाब की, तो अंत में आकर एक गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं संता से अगर कांग्रेस पार्टी हटती है तो ये भी मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पर जनता का भरोसा अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कांग्रेस की बात कर ले पंजाब में, तो फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ये जो टूट पड़ती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस में, आखिर इसका जोड़ क्या होगा। दूसरा सवाल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आखिर इसका अंत कब होगा। और आने वाले वक्त में चुनाव में जब कांग्रेस मजबूती के साथ खड़े होने का दावा करेगी, तो उस वक्त ये मुद्दा उठेगा और कहीं न कहीं जनता अब इस पूरे मामले को देखते हुए वोटिंग करेगी। तो क्या कांग्रेस अब जनता को कन्विंस कर पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनलिस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं आपको, तो हमारे साथ इस वक्त कृष्णपाल शर्मा, जो कि शिरोमणि अकाली दल से हैं, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णपाल शर्मा जी। इसी के साथ गुरप्रीत सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले मैं गुरप्रीत जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ही शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। आखिर हर राज्य में ये गुटबाजी क्यों देखने को मिलती है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, विपक्ष तो है लगातार हमलावर आपके ऊपर, उनकी तरफ से बार बार ये जिक्र किया गया है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस में अंतरकलह बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, कांग्रेस में भाई भतीजावाद देखने को मिला है, वंशवाद देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां पर आपकी सत्ता है, अगर वहां पर आप सही तरीके से कार्य करें, तो आने वाले वक्त में आप एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये गुटबाजी बार बार क्यों देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी में? इलेक्शंस और पार्टी पॉलिटिक्स जो है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में
कोई भी बंधुआ नहीं होता है किसी जी। भी पार्टी में, हम्म। और हर को अपनी आवाज उठाने का अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद द पार्टी, और वो क्या सोचता है आगे का, उसका फ्यूचर की सोच क्या है, क्या उसने देखा है पीछे जो हुआ है और आज क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपनी आवाज उठाने का सबको हक है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जब पार्टी का अखबार में आता है कि आप प्रेस के पास क्यों जाते हो। भाई लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, लोगों को तो पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है आपके पास। हम्म। तो ये पार्टी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है, वो केवल और केवल देखने को मिल रही है तो कांग्रेस में। बड़ी सिंपल सी बात है हम्म। कि यहाँ पे, और मैं मानता हूं इस बात को कि ओवर द इयर्स ये दिस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है, इसका किरदार गिरा है, हम्म। अपॉर्चुनिज्म की वजह से गिरा है। हम्म। और जो थिंक टैंक है उसमें प्रॉपर जो है फीडबैक नहीं हुई, या जो भी गलतियां हुई हैं उसकी वजह से गिराफ गिरा है। लेकिन जो जिस जाके आप सत्ता की बात करते हो, आप मध्य प्रदेश में ले लो, हम्म। माधवराव सिंधिया जी छोड़ जाते हैं, क्या वजह हो गई? घर में रह के घर के जो प्रॉब्लम है उसको नहीं सुलझाया जा सकता। हम्म। पार्टी छोड़ के भाजपा में जाके आइडियोलॉजी बदल के टोटली एंटी आइडियोलॉजी में जाके आप मिनिस्टर बनते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। हम्म। तो आप पार्टी के वफादार कभी थे ही नहीं, आप अपॉर्चुनिस्ट थे, या आप सिर्फ मौका देख रहे थे। हम्म। सचिन पायलट जो थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई हम्म। और उनकी आवाज सुनी गई, उनको बताया गया कि आप जो भी बात हुई, लेकिन वो सेटल हो गया। हम्म। पंजाब की बात ले लो, पंजाब में ऑपोजिशन नॉन एग्जिस्टेंट थी, हम्म। क्योंकि उन्होंने कभी आज तक लोगों का मुद्दा पार्लियामेंट विधानसभा में उठाया ही नहीं। हम्म। उनको होता था कि सरकार के खिलाफ बोलो, लोग कहेंगे जी बहुत आवाज उठा रहे हैं, और 10 मिनट से ज्यादा कभी वो बैठे नहीं विधानसभा में। हम्म। अपनी हाजिरी लगवाई, हल्ला किया, और बाहर बाहर जाके 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम्म। अब ऑपोजिशन का मतलब, यहाँ पार्टी में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। हम्म। हर एमएलए पंजाब के अपने हल्के का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, और पंजाब के लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पंजाब से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, अगर गवर्नमेंट, अपनी ही गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाने पड़ते हैं, तो ये नहीं कि दरवाजा बंद करके हम खुसफुस करें। हम्म। उन्होंने बोला है कि इन मामलों पे लोग सवाल करते हैं और करेंगे, और हमें इसका जवाब चाहिए अपने मुख्यमंत्री और मिनिस्टर से। हम्म। तो ये डेमोक्रेटिक राइट है हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, जो लोगों को, अक्सर सरकार तो लोग बनाते हैं ना, तो लोगों के लिए होती है। तो उसमें अगर सिद्धू जी ने सवाल किए और लोग कहते हैं बड़े लेट किए, अरे भाई उसको तो छोड़े हुए 3 साल होते, 2.5 साल होते, उसने सवाल ही उठाए थे कि मेरे से महकमा छीन रहे हो क्यों, नहीं ठीक है, दूसरा देखिए महकमा, गुरप्रीत जी दे देखिए, रहे हो क्यों। जो मैं इस जो महकमे जो जो महकमे को नहीं तमाम ये चला सकता, मामले दूसरा प्रकाश कैसे में चलाऊं आए मैं। हैं, आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश का, आपने जिक्र किया छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था किस तरीके से दो गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिली थी। एक बार कहा गया कि टीएस सिंहदेव को 50-50 का फॉर्मूला अपनाएंगे, टीएस सिंहदेव को 2.5 साल बनाएंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद भूपेश बघेल को बनाएंगे यहाँ पर 2.5 साल मुख्यमंत्री। तो ये जो 50-50 का फॉर्मूला लगातार हर वक्त हर राज्य में देखने को मिलता है, इसके पीछे की वजह क्या है? साफ तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहने का एक बड़ा सवाल जो बाबा खड़ा होता है यही ना कि नेतृत्व की कमी है, तो वो तो देखी जा रही है। आप क्या कोई फैसला करने वाला है ही नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फैसला करने वाले बैठे हैं, फैसला तो आपके सामने हुआ है। हम्म। पंजाब में फैसला हुआ कि नहीं हुआ? 3 मेंबरी कमेटी बनी, उसके पास सारे एमएलए गए, सब वर्किंग प्रेसिडेंट जो भी थे सारे पहुंचे लेकिन वहां पे। कैप्टन साहब ने अभी अपनी, भी कैप्टन की नाराजगी देखी जा रही है ना। वो तो साफ तौर पर ये जिक्र नहीं कर नहीं, रहे आप हैं कि सुन तो जब तक लीजिए ना, माफी नहीं मैं मांगेंगे आपको जवाब दे तब रहा तक हूं, आप सुन मुलाकात नहीं लीजिए, होगी। आखिर क्यों नहीं मुलाकात आप होगी? सुन जब लीजिए। आलाकमान की तरफ से कह दिया गया है कि जब सिद्धू जो है हाँ, वो अध्यक्ष बने गए हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ। उनके पद का या फिर कहे उनके व्यक्तित्व को कम से कम समझकर उनसे मिलना तो चाहिए। आप ही कहते हैं देखिए, ना, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं ना कि आलाकमान जो कहेगा, आलाकमान जो हाँ जी, फैसला लेगा उस वो सराखों पर है। तो आखिर क्यों नहीं इस फैसले को माना जा रहा है? देखिए पहले तो 2 दिन पहले का राहुल गांधी जी का जो बयान है वो पढ़ लीजिए, हम्म। कि जो लोग डरते हैं बीजेपी को टेक ऑन करने के लिए, और जो जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो छोड़ के जा सकते हैं। अब गुरप्रीत जी, एक हम तरफ तो पढ़ते भी अमरिंदर, हैं और हम एक देखते तरफ भी तो और हम एक समझते तरफ भी तो हैं। सुनिए, गुरप्रीत जी देखिए, एक तरफ आपने तो कहा अमरिंदर कह पढ़ रहे हैं लीजिए, कि मैम डिसिप्लिन पढ़ते होना भी हैं, चाहिए हम पार्टी देखते में, भी हैं, हम और समझते भी हैं दूसरी तरफ कि आखिर कह किस रहे तरीके हैं से कि मैं कांग्रेस में हलचल अब हाईकमांड का बढ़ी हर हुई है। बात मान ठीक लूंगा। है, तो फिर ठीक है, आऊंगा मानते मैं क्यों आपके नहीं? पास, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। सीधे रुख अब करते अगर हैं वो यहाँ पर मिल नहीं कृष्णपाल रहे हैं शर्मा तो जी के इसका पास। जवाब तो ठीक है अमरिंदर गुरप्रीत जी, देंगे ना। आपको मैं मौका दूंगा, समय है हमारे पास, मैं आपको मौका दूंगा। गुरप्रीत जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की गुटबाजी के आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ा कर देगी?
अगर आज भी ये सवाल पूछा जा रहा है तो वो लोग पूछ रहे हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है, जिनको लोगों की नब्ज की समझ नहीं है। क्योंकि आज क्लियर मैंडेट है नवजोत सिंह सिद्धू के हक में, और ये चेहरा होंगे 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी नवजोत सिद्धू के नेतृत्व में, और हम लोगों से अंधाधुंध वादे नहीं करेंगे, और जो वादे करेंगे, जो 18 पॉइंट प्रोग्राम हाईकमान ने दिया है वो कैरी फॉरवर्ड भी होगा और वो पूरा भी होगा। जिसमें सबसे अहम है बाइबल कलाम का जस्टिस, जिसमें सबसे अहम है रेत माफिया खत्म करना, जिससे सबसे अहम है ड्रग ठीक के है खिलाफ गुरप्रीत जी, एक्शन ठीक है लेना, देखिए जिसमें वो सबसे 18 ज्यादा अहम 18 था पॉइंट मुझे ट्रांसपोर्ट भी याद माफिया। है। 18 पॉइंट मुझे भी याद है, जब आप सांसद भी थे पार्टी की तरफ से, जब आप पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उस वक्त आपने खुद की पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए थे। ये पूरे अच्छे से जो 18 पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है कि आखिर उसमें कौन कौन से मुद्दे थे। आऊंगा मैं आपके पास और तमाम सवालों के जवाब लूंगा। गुरप्रीत जी, आपने तमाम ये जानकारी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिसपे बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की कमी जो यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल एक सवाल यहाँ पर आप जरा इसका जवाब दें आप, आखिर इसका अंत कब होगा? क्योंकि देखिए, एक तरफ सिद्धू जो है वो लगातार अपनी जिद पर अड़े रहे, आला कमान तक पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात की, प्रियंका से भी मुलाकात की, और अंत में जाकर ये फैसला लिया गया कि आप पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कैप्टन जी साफ तौर पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी, इस पर क्या फैसला लेंगे? देखो, ये तो एक तरह की अड़बाई है कि मुझे मेरे से माफी मांगे, किस बात की माफी मांगे पहले ये बताएं। दूसरी बात, जब फैसला हो गया हाईकमांड का और आपने कहा था कि जो हाईकमांड फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा, तो फैसला तो हो गया, तो मंजूर करो ना, ये तो कैप्टन साहब जवाब देंगे। दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है कि एक तरफ प्रेसिडेंट है पार्टी का जिसने ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को स्ट्रॉन्ग करना है, वर्कर को साथ जी, लेकर चलना है, जो आप ये बताइए पहले, आप सबसे पहले है इस सवाल का जवाब दें कि आप सिद्धू के प्रवक्ता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के? सिद्धू किसके प्रधान हैं जी? कांग्रेस पार्टी के। तो मैं ठीक है, कांग्रेस का ठीक है, प्रवक्ता हूं। लेकिन अगर अभी मैं देखिए अपने आपके प्रधान की बात आपके करता बयान, हूं, अगर और मैं मैं आपके अपने बयानों पर प्रधान ही की गौर करूं तो सपोर्ट आप में साफ हूं। तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब मैंने आपसे कोई पूछा कि गुटबाजी नहीं है। आखिर कौन सी गुटबाजी? आपने कहा, एमएलए सिद्धू के साथ घूम रहे हैं अभी आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलेंगे, वो जो कहेंगे वो होगा। आखिर वो जिद कर रहे हैं, वो गलत है? तो आपके सामने है। जब मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि जो सोनिया जी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, तो भाई फैसला तो दे दिया, और दे दिया तो मंजूर कर लो। फिर आप बड़प्पन दिखाओ, आप बुजुर्ग हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, उस आपसे छोटा है, उसने गाइडेंस भी लेनी है, उसको बुला के उसको माफ करो, कहानी खत्म। पब्लिकली अपोलोजाइज करने का क्या बात है? ये तो बच्चों वाली बात है ना कि सारे के सामने मोहल्ले में मेरे से माफी मांगो, घर में आके बाप बेटे में अगर लड़ाई है, कुल मिलाकर आपका ये कहना है, मोहल्ले में जाके माफी मांगे। ठीक है गुरप्रीत जी, सारे मोहल्ले के सामने क्यों? उसमें इज्जत बनेगी। मतलब आपका ये कहना है, आपका ये साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो बचपना कर रहे हैं। वो जो बचपन में बच्चे जिद करते हैं, कहीं ना कहीं वो जिद आप कैप्टन कर रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। जी, ठीक है, कृष्णपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी में जो ये हर बार गुटबाजी देखने को मिलती है, क्या कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको मिलेगा आने वाले वक्त में, चुनाव में? सचिन जी, आज फायदे नुकसान की बात करने से पहले एक बात और समझनी पड़ेगी, हम सबको समझनी पड़ेगी जी जी, कि जिन लोगों को हमने 4.5 साल पहले पंजाब ने 77 सीटों के साथ थंबिंग मेजॉरिटी देकर पंजाब की कुर्सी पर काबिज किया, जिन वायदों के साथ, जिन चीजों के साथ समूची कांग्रेस ने इनको प्रेजेंट किया कि ये हमारे लीडर हैं, और 4.5 साल उन लोगों ने वर्क किया। ये बड़े दुख का विषय है कि 4.5 साल बाद आज सारी पार्टी एक तरफ होके एक चीज तो क्लियर हो गई कि सरकार अपने वायदे पूरे करने में नाकाम रही है। पहले तो सिर्फ विपक्ष कहता था, अब रूलिंग गवर्नमेंट भी कह रही है। जो अब मौजूदा प्रधान बने हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, वो भी कह रहे हैं कि हमने अपने वायदे जो सरकार ने पूरे, इसी इशू पर प्रेसिडेंट साहब चेंज हुए हैं कि हम जो वायदे लोगों से किए थे वो पूरे नहीं कर सके, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दोष उन्होंने लगाए मौजूदा मुख्यमंत्री पर कि ये 75-25 का फार्मूला करते हैं। नंबर 3, दोष लगाए कि हम बिजली समझौते के मामले में इनकी मिली भुगत है। अब सवाल ये है कि 4.5 साल लोगों का, इसका मतलब ये है कि आप वो सारे दोष सही हैं और आप लोग मिलकर सब तमाशा देखते रहे। लोगों का क्या कसूर है?
जिन लोगों ने 4.5 साल, आपके 90% आपका समय बीत चुका है, अब 10% जब समय आपका रह गया, आप जितनी अपनी नाकामियां सरकार की 4.5 साल की थी, उनका ठीकरा एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री पर फोड़कर आप सब लोग आज उनको दोषी मान रहे हैं। सवाल माफी मांगना नहीं मांगना, ये पार्टी का इनका अंदरूनी मसला है, वो माफी मांगे ना मांगे। एक चीज तो स्पष्ट हो रही है ना कि 4.5 साल जो सरकार चलती रही, वो सरकार अच्छा शासन देने में, जिसको हम सुशासन कहते हैं, वो कामयाब नहीं रही। ये तो अब आप अगर उनके साथ, मैं कहता हूँ 75% कांग्रेसी नवजोत सिद्धू जी के साथ है, 25% कैप्टन साहब के साथ होंगे, इसका मतलब 75% तो इनको नाकाम मुख्यमंत्री मान रहे हैं ना। तभी हम लोग इनकी इतनी फाइलें लेकर हम हाईकमान के पास गए। दूसरी चीज, इस सारी चीज में अगर ये फूट ऑपोजिशन के किसी पार्टी में हो, श्रोमणी अकाली दल में हो, आम आदमी पार्टी में हो, उनका गुजारा हो सकता है क्योंकि ऑपोजिशन में है। ये जिसका नुकसान, जो इसका खामियाजा 4.5 साल लोगों ने भुगता है, वो इस वजह से भुगता है कि जिस पार्टी में दोपहर पड़ रही है, जिस पार्टी में काटो कलेश हो रहा है, वो पार्टी सूबे को गवर्न कर रही है, पंजाब का शासन उसके हाथ में है। और आप 4.5 साल लोगों के साथ, 4.5 साल पहले तो इन्हीं जो आज जो सिद्धू जी के साथ गए हैं, वही मीडिया में क्लेम करते थे कि 85% वादे पूरे हुए, सिर्फ 15 रह गए। या तो आप लोग तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। आज तो सब एक चीज पर आमदा है सब लोग कि नाकाम मुख्यमंत्री है ये, इनको समझ नहीं है, ये वादे पूरे नहीं कर सके। आज सारे कांग्रेसी अपनी नाकामियों का ठिकरा एक मुख्यमंत्री पर फोड़कर आप क्लीन चिट लेना चाहते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया, हम सुशासन दे देंगे। बिल्कुल, देखिए शर्मा जी आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि कहने के मुख्यमंत्री जो है वो नाकाम है, और अगर मैं बातों को जोड़ूं, कड़ी से कड़ी जोड़ूं, तो गुरप्रीत जी ने भी पहले जिक्र कर दिया है कि वो जो नादानी कर रहे हैं, जो वो जिद कर रहे हैं, वो बचपना कर रहे हैं। गुरप्रीत जी आपके पास आना चाहूंगा, एक बड़ा आरोप लगाए हैं शर्मा जी ने, एक बड़ा आरोप लगा दिया कि आपका मुख्यमंत्री नाकाम है। देखिए, किसी ने आज तक ये नहीं कहा। जब आप चले जाइए 2, 4, 6 महीने पहले या 2 साल पहले, जब सिद्धू जी ने आवाज उठानी और प्रगट ने आवाज उठानी शुरू करी थी कि हम लोगों के पास जाते हैं, लोग सवाल करते हैं, भैया हमें भी बता दो, हम भी एमएलए हैं, कि परफॉर्मेंस जो है हम लोगों के पास कैसे जाना है। तो ये इन बाकी पार्टियों में तो दम नहीं है कि अपने पार्टी प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करें या अपने चीफ मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सके, वो तो चुपचाप आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे एमएलए जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों की आवाज, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से पूछा, प्रगट ने चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया उसका। लेकिन उसके बावजूद एक चीज मैं बता दूं आपको, ये कह रहे हैं ना जी कैप्टन अमरिंदर ने, ये लड़ाई शुरू हुई है बहबल कला के ना इंसाफ के साथ, कि जस्टिस बहबल कला में और बगराड़ी केस में नहीं मिल रही। मेन मुद्दा जो था तब उठा है जब रिजेक्ट किया है कोर्ट ने हमारी सिट की रिपोर्ट को। उससे बाद ये बात बढ़ी है, और जब बढ़ती बढ़ती एक दूसरे के ट्वीट फॉरन अगेंस्ट चली है, तो मुद्दे जो बाकी उठाने वाले थे, जो ड्यूटी इनकी बनती थी, जो आज कह रहे हैं कि वो तो बेचारे कैप्टन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। भैया जो मुखिया होता है ना, आप तो अपने मुखिया को सपोर्ट करते हो, बादल साहब बहुत अच्छे हैं, सुखबीर जी बहुत अच्छे हैं, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है और इसमें ठीकरा कोई नहीं फोड़ रहा है। कैप्टन साहब चलिए ठीक है, तो रिजेक्शन की गई है, उसको चैलेंज नहीं किया है। मेन मुद्दा ये था, नाकामी नहीं थी। हमने किसी ने नहीं कहा, सरकार ने काम किया है, यस स्लो रहा है, उस स्पीड से नहीं हो सका, उसके कई कारण है। हम बहानेबाजी नहीं करते अकाली दल की तरह कि हम हार गए जी, लोगों ने हमें फतवा दे दिया। भैया लोग हमें भी फतवा दे देंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। चक्कर ये है कि पार्टी में जो मुद्दे उठे उसका जवाब ढंग से नहीं दे पाए, और हमने अपनी हाईकमांड को आगाह किया कि ऐसे चलेंगे तो लोगों के पास जाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बुलाया सबको, सिद्धू को बुलाया, उसको कैप्टन अमरिंदर को बुलाया, सारे एमएलए को बुलाया, और जब उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने यही पाया कि 18 पॉइंट पे कैप्टन अमरिंदर को दे के वापस भेज दिया कि आप चीफ मिनिस्टर हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, इसको प्रधान बनाना हम देख लेंगे, आप गवर्नमेंट रन करो। अभी आपने चंद मिनट पहले एक बयान दिया, आपने कहा कि आने वाले वक्त में पंजाब जो है सिद्धू की अगुवाई में आगे बढ़ेगी, आपने खुद ये बयान दिया। तो क्या हम ये समझे कहीं ना कहीं तमाम पार्टी कार्यकर्ता, तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है वो सिद्धू के साथ हो गए हैं, और कहने के आने वाले वक्त में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब यहाँ पर हाशिए पर छोड़ दिया जाएगा, कोने पर छोड़ दिया जाएगा?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैप्टन साहब को किसी ने हाशिए पे नहीं छोड़ा है। आज प्रधान नियुक्त हुए हैं 2 दिन पहले, उनका साथ देना हर कांग्रेसमैन का फर्ज है, क्योंकि हमारी पार्टी का हाईकमान का आदेश है। तो ये कोई हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं कि तो आप कैसे एमएलए वहां चले गए, जो नहीं जरा गए यहाँ पर हैं साफ वो भी करें। आ अभी जाएंगे। आपने कहा, आलाकमान ने कहा है, आलाकमान ने कहा है कि साथ दें, लेकिन साथ तो कोई दे ही नहीं रहा है। बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि अब तो कैप्टन अकेले पड़ गए, जब उनके साथ ना कोई विधायक है ना कोई मंत्री है, तो अब तो वो अलग हो गए, उनका साथ कौन दे रहा है? अभी बोला है कि अगर उनके पास 62 है तो 25% कैप्टन साहब के साथ है। ये तो डिसेंशन जो है, ये जो उसमें एक लकीर खड़ी की जा रही है, ये ऑपोजिशन और प्रेस का काम है, हमारे में कोई लकीर नहीं है। जिस दिन 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सेटल हो जाएगा, उसके बाद कैप्टन साहब बुलाएंगे, सिद्धू साहब जाएंगे, क्योंकि सिद्धू साहब का काम ही नहीं है सरकार के साथ कोई। उन्होंने अपने मसले रख दिए। मसले वो जो थे वो टेकअप करके 18 पॉइंट नुकाती प्रोग्राम, आप सुनिए सिद्धू का बयान कि हम 18 नुकाती प्रोग्राम जो हमारे हाईकमान ने दिया है उस पे गवर्नमेंट काम करेगी और हम सहयोग देंगे। और कैप्टन साहब को एज चीफ मिनिस्टर 18 नुकते पूरे करने हैं और हम सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस सारी सपोर्ट करेगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अगर प्रधान बना दिया है, उसमें घबराहट किस बात की है ऑपोजिशन पार्टी को? और जो लोग ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब आइसोलेट हो गए, शर्मा जी ठीक है, 2022 की इलेक्शन का भी देखना है और लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता अगर सिद्धू में है आज और वो पॉपुलर है, तो उसको बनाना चाहिए, उसको बना दिया। तो अब सांस ले लीजिए, ठीक है, सांस ले लीजिए, ठीक है, यूनाइटेड कांग्रेस जो है फाइट करेगी 2022। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम समझ गए। शर्मा जी, एक सवाल है, क्या आपको भी अब कांग्रेस पार्टी में 2 चेहरे देखने को मिल रहे हैं? देखिए सचिन जी, जैसे मेरे सम्मानीय साथी डॉक्टर सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने कहा कि हाईकमान ने मुख्यमंत्री को कह दिया कि आप गवर्नमेंट रन करो, वो पार्टी रन करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस सहारे गवर्नमेंट रन होती है, वो 66-60 एमएलए तो क्लेम करते हैं कि नवजोत सिद्धू जी कहते हैं मेरे साथ आ गए। बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ तो 10 एमएलए रह गए, 15 जितने भी रह गए। अब ज्यादा एमएलए नवजोत सिद्धू जी के साथ चले गए। इसका मतलब यह है कि जिसको आपकी हाईकमान ने सरकार रन करने के लिए कहा है, उनके साथ 70 में से 60 चले गए, तो पीछे तो 17 रह गए। अब वो 17 एमएलए के साथ कैसे गवर्नमेंट रन करेंगे, ये तो मेरे साथी सरदार गुरप्रीत सिंह जी बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह के मीडिया में बयान आ रहे हैं, आपके साबका वजीर सरदार दर्शन सिंह बराड़ जी ये कहते हैं कि सरकार 4.5 साल सोती रही है, अब हम लीडर अच्छा मिल गया, अब हम जीत जाएंगे। आपके सरदार कुलबीर सिंह जीरा जी कहते हैं कि हम इलेक्शन आप जीत जाएंगे, पहले हम जीतने की पोजीशन में नहीं थे। अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है, ये चीज मैंने पहले भी विनती की है कि अगर ये ऑपोजिशन में ग्रुपबाजी हो तो वो चल सकती है, उससे गुजारा हो सकता है। परंतु जब ये गुटबाजी गवर्नमेंट रन करने वाली पार्टी में हो तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। आज जब 4.5 साल बाद लोगों ने ये सवाल आपसे करने थे, जो सवाल आपने करने थे, वह सवाल एक आप अपनी पार्टी के लीडर से उठवाकर आप असल में मैं बताऊं सचिन जी, इसके पीछे क्या चीज है? ठीक है, इसके पीछे ये चीज है जो प्रशांत किशोर जी जैसे नीति बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जब सरकार को आगाह किया कि आपकी सरकार नाकाम हो रही है, लोगों में नहीं जा पाएगी, इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव हल करना पड़ेगा, तो उसका हल करने के लिए भी उन्होंने एक नीति इनको बता दी कि जो 4.5 साल की नाकामी है वो इस तरीके से आप छुपा पाएंगे। व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराकर एक नए व्यक्ति को लेके आओ, लोगों को प्रेजेंट करो। आपके पास 5-6 महीने में अब जिसकी सीट की बात करते हैं, जिस नवी सीट ने जो बगराड़ी की या जो भी जांच वाली थी, उसमें भी आज 5 व्यक्तियों की जमानत हो गई है। गुरप्रीत जी देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जवाब आपको देना है और एक तमाम बड़े आरोप कहने के कांग्रेस पार्टी पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे वो कर्जे माफी की बात कर लेंगे, कैसे वो बिल माफी की बात कर लेंगे? सचिन जी ये बिल्कुल बेतुकी बात हो रही है। एक मिनट गुरप्रीत जी, मेरी बारी पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। ठीक है नवजोत सिद्धू जी ने तो पार्टी चलानी है, जो लोगों से वायदे किए वो कौन पूरे करेगा? उसकी पूरा करने की जिम्मेवारी पंजाब के अभी तक इनकी मुताबिक भी मुख्यमंत्री की है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की है, उनकी सरकार की है। उसी को हम नाकाम मान रहे हैं। अब वो 6 महीने में नवजोत सिद्धू जी तो पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, अब वो कैसे गवर्नमेंट की नीतियों में वो कैसे दखलंदाजी करेंगे, ये मेरे को अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका।
क्योंकि समझा देता हूं। सरकार रन ठीक है, करना ठीक है मुख्यमंत्री का, शर्मा जी, उनके ठीक है, कैबिनेट का होता है, डिसीजन उन्होंने लेने सुन हैं। लीजिए, ठीक है, ओके। पता है जी हमको, मैं सिंह साहब, समझाता हूं ठीक है, आपको। ठीक है, आप तमाम सवालों के जवाब दे दीजिएगा। जो शर्मा जी ने तमाम आरोप लगाए उनके सवालों के जवाब आप दीजिएगा। एक सवाल मेरे पास है, मैं हाँ चाहूंगा जी। सबसे सबसे पहले आप इसका जवाब दे दें। आखिर ये जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, या फिर अगर हम कहें कि सहमति जो बिल्कुल पार्टी में नहीं बन रही है, सिद्धू के बीच, सिद्धू और कैप्टन जी के बीच में जो ये सहमति नहीं बन रही, इसकी वजह क्या हो सकती है? एक बार जरा साफ कर दें आप, आखिर वजह क्या है? क्योंकि देखिए लगातार हमने भी देखा है, अगर इस पूरे प्रकरण को हम भूल जाएं, इससे पहले भी अगर तमाम सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई काम ही नहीं किया गया। हमको मुझको आज भी याद है जब कैप्टन जी ने ये वादा किया था कि जितने भी ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ड्रग्स को खत्म कर दिया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन 18 पॉइंट्स की आप बात कर रहे थे, उन 18 पॉइंट्स में ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये जो आप बोल रहे हो, ये जब से गवर्नमेंट बनी है उसके 6 महीने में सुरजीत सिंह धीमान ने एक ओपनली कहा था कि ड्रग्स पे जो काम हुआ है, सुरजीत धीमान का बयान आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है, ठीक है जी, कि मेरे इलाके में तो बिक रहा है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि अगर तेरे इलाके में बिक रहा है भैया, तो उसका एक्शन ले। अब सारे थ्रू आउट वर्कर ये इल्जाम लगाते रहे कांग्रेस के कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अकालियों की ज्यादा चलती है, कांग्रेसमैन की कम चलती है। डिसग्रंटलमेंट, डिसएंचांटमेंट, एंड सबसे बड़ी बात कि आइसोलेटेड महसूस कर रहा था वर्कर, जो बैकबोन होता है पार्टी का। और समय समय से जैसे ये कह रहे हैं ना कि अभी 4.5 साल के बाद, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट आज भी पूरे का पूरा है, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो विवाद आप कह रहे हो, विवाद दो पर्सनालिटीज के बीच में हो सकता है, लेकिन सिद्धू की तरफ से नहीं है, उसने सिर्फ मुद्दे उठाए हैं। कैप्टन साहब को माफ कर देना चाहिए। तृप्त राजेंद्र बाजवा ने ट्वीट किया है, अगर आप प्रताप बाजवा की चिट्ठियां नजरअंदाज कर सकते हो तो इसका भी नजरअंदाज गुरप्रीत जी, करके क्या आपको आप नहीं मिलो। लगता कि ये आपको चीजें नहीं लगता कि ये हमारे घर की हैं, जनता हम के उसका हल सामने, करेंगे। लेकिन जनता एक के बात मैं आपको सामने क्लियर कर कांग्रेस दूं, पार्टी की इमेज अब खराब हो रही है? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? ये जो पूरा मूंग प्रकरण अगर हम समझे, पूरा मामला अगर हम समझे, तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के सामने कांग्रेस पार्टी की इमेज अब खराब हो रही है? नो, बिल्कुल भी नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की इमेज ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि एक जिस हाई कमांड को ये ऑपोजिशन वाले कमजोर बोल रहे थे, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस जांच के, अपने कैबिनेट की परफॉर्मेंस जांच के उनको कहा कि थोड़ा स्पीड अप करो भाई, लोग नाराज हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, 2022 की इलेक्शन भी लड़नी है, किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, किसानों का भी कुछ करना है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, आप ये 18 पॉइंट नुक्ते ले जाइए और आप अपनी मिनिस्ट्री चलाइए और मिनिस्ट्री को बोलो परफॉर्म करो, ताकि लोगों को कहने के लायक हो जाए हम कि देखो ये किया है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमारा बिल्कुल मायूसी में एकदम से चला गया था, उसको खड़ा करने के लिए एक यंगस्टर जो है, एक एनर्जेटिक आदमी है, एक बुलारा है, एक जज्बाती आदमी है, जिसने पंजाब के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। ये इल्जाम लगाते रहे, कभी उसमें कभी थे, कभी जी अकालियों में थे, कभी भाजपा में थे। उस आदमी ने हर पार्टी छोड़ी है जिसने उसको बोला है कि पंजाब छोड़ दो, ठीक है, और वो कमिटेड है। ठीक है शर्मा जी, एक सवाल मेरे मन में आया। ठीक है सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। शर्मा जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पद का एक लालच है? देखो, खुद अभी यहाँ पर सिंह साहब ने जिक्र किया है कि इस पार्टी से अलग हुए, इस पार्टी से अलग हुए, इस पार्टी में गए। क्या ये हम कह सकते हैं, या फिर एक मन में संशय जो है लगातार बना हुआ है, क्या ये पद का लालच है जिसकी वजह से आज कांग्रेस में इतना बड़ा ये विरोध देखने को मिल रहा है? वरना अगर कांग्रेस चाहती तो इस पूरे मामले को किसी एक रूम में बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेती, लेकिन आज ये पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है। सचिन जी, आज एक चीज तो क्लियर है जी कि कांग्रेस का जो भी लीडर है वो या तो सिद्धू के पक्ष में या कैप्टन साहब के पक्ष में, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इसको मेरे सम्मानित साथी को मान लेना चाहिए। और आज के जो मेरे साथी सरदार गुरप्रीत सिंह जी हैं, ये भी क्लियर सिद्धू साहब की वकालत कर रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि बार बार एक चीज मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार की नीतियों का जिनसे फायदा नुकसान लोगों का होना है, वो चीफ मिनिस्टर ने बनानी है। अब चीफ मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं, वो बार बार, देखो इशू क्या चल रहा है, वो कहते हैं माफी मांगो, वो कहते हैं मांगनी नहीं। कुछ लोग कहते हैं मांगनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मांगनी नहीं चाहिए।
आज जब 4.5 साल बाद लोगों को इस समय मिला, लोगों का ये समय था कि लोग हिसाब पूछते कि 4.5 साल में आपने जो किया वो क्या किया, आपने जो वायदे किए थे उनका क्या बना। आज जो पटियाला में टीचर्स के ऊपर लाठी चल रही है, डंडे चल रहे, उसका क्या हुआ। जो बेरोजगार के रोजगार मांग रहे हैं उन पर डंडे चल रहे, उसका क्या हुआ। आज जो आपने 5 रुपए यूनिट देने की बात की थी, वो 9 रुपए यूनिट हो रहा है, उसका क्या हुआ। आपने घर का रोजगार देने की बात की थी, उसका क्या हुआ। परंतु ये सब मुद्दे गौन हो गए। ये जो इनके पीछे, पार्टियों के पीछे जो नीतियां बनाने वाले हैं, जो जिनको मैं आप कहूं कि चुनाव जीतने की रणनीति बनाना, ये सब उनका खेल है। उनके खेल में उलझकर अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो आम व्यक्ति है। मैं ये भी समझता हूं कि अगर ऑपोजिशन भी कमजोर हो डेमोक्रेसी में, उसका भी नुकसान आम व्यक्ति को होता है। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन को भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि लोगों का नुकसान ना हो। परंतु आज ऑपोजिशन विद इन पार्टी पैदा हो गई है, विद इन पार्टी भी पैदा होकर किसी को ये, जब मसले हल करने की बात हम कह रहे हैं, सिद्धू साहब और उनकी टीम है, वो ये क्लेम कर रही है कि हमने जो वायदे किए थे पूरे नहीं कर सके। इनके लीडर्स कह रहे हैं, एक दूसरे की फाइलें भी हाईकमान को दी हैं कि ये इनका ये रिलेशन है, इसका अच्छा। फिर इसके अलावा बड़ा दोष लगाया कि माफिया में स्लिप्त है। ये भी कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि सरकार माफिया चला रहे हैं। दोनों साहब ने भी कहा, बाजवा साहब ने भी कहा, काफी लोगों ने ये चीज कही। आज सवाल इस बात का है कि ये गुटबाजी जो पार्टी में हुई है, इस रूलिंग गवर्नमेंट में हुई है, इसका नुकसान आम व्यक्ति को हो रहा है। जिस सरकार को लोगों पर ध्यान देना चाहिए, वो सरकार आज अपनी कुर्सी बचाने पे लगी है। और ये है सिर्फ कुर्सी की लड़ाई। देखिए 2004 से लेकर 2016 तक सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी बीजेपी में रहे हैं। और बीजेपी में रहकर मैंने बताइए शर्मा जी, ये हिस्ट्री सबको मालूम है। आप मुद्दे पे बात करिए प्लीज। ये हिस्ट्री मालूम है, कह चुका हूं कि हर पार्टी में रहे हैं। आप डेट क्यों दे रहे हैं? गुरप्रीत जी, टाइम वेस्ट ना करो, टाइम ना वेस्ट करो, ढंग की बात करो आप प्लीज। गुरप्रीत जी, जो मैं बात मुद्दे की बात करो, जितनी है मैं उतनी बात करता हूँ। ये हमें है नॉलेज, जो मर्जी बोलिए, मानते हैं, हम मानते हैं। आपको पता है, हो सकता है दूसरे को ना पता हो। आप जितना बुद्धिजीवी शायद दूसरा ना हो, शायद आप जितनी अकल मेरे को ना हो। ठीक है सिंह साहब, शर्मा जी को लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप, लोगों को बेवकूफ समझते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अपनी बात पूरी कर लेने दें। ठीक है सिंह साहब, ठीक है शर्मा जी आप अपनी बात पूरी करें। सिद्धू जी ने आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या कहा था। तो हमने आपको नहीं कहा माफ कर दीजिए, सोनिया जी ने माफ कर दिया। क्या बात कर रहे हो आप? ये को बात आप सुन लीजिए। अरे ये सब है यूट्यूब पे, टाइम जाया कर रहे हो। सुनने का मादा रखिए। जिस टाइम जाया करते हो यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग टाइम ओवर नॉन इश्यूज। नॉन इश्यू है, नुक्ता चीनी की बात है तो वेस्ट टाइम हो गया। क्या नुक्ता चीनी है इसमें बताइए? अच्छा ठीक है शर्मा जी ठीक है रुक जाइए शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी ठीक है आपको किस बात की तकलीफ है? सोनिया जी को तकलीफ है, गुरप्रीत जी सोनिया जी ने माफ कर दिया। ठीक है सिंह साहब देखिए, मैं आप दोनों से यही अनुरोध करता हूं कि देखिए एक डिबेट की गरिमा होती है, उस गरिमा को आप मेंटेन करें। आप दोनों से अनुरोध है, आप दोनों से यहाँ पर अनुरोध कर रहा हूं मैं कि एक डिबेट की गरिमा उसको मेंटेन कीजिए। ठीक है शर्मा जी ठीक है, आप रुक जाए। ठीक है शर्मा जी, ठीक है। इस लीडर ने सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिनको पूरा विपक्ष भी सम्मान के साथ देखता है, उसके बारे में क्या कहा था? क्या उनके विचार सिद्धू साहब के बदल गए? क्या मनमोहन सिंह जी ठीक हो गए? क्या सोनिया गांधी ठीक हो गई? क्या श्री राहुल गांधी जी ठीक हो गए? जिस व्यक्ति के ऑपोजिशन का भी सम्मान करना चाहिए, अगर वो ऑपोजिशन में भी थे श्रीमती सोनिया गांधी, तो वो एक नेशनल पार्टी के अध्यक्ष थी। सरदार मनमोहन सिंह जिसका विदेशों में भी सम्मान है, जिसका ऑपोजिशन भी सम्मान करता है। किसको बता रहे हो भाई? आपको बता रहा हूं क्योंकि आप बीच में बोलते हो। नहीं, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं। ठीक है शर्मा जी, ये बच्चा जानता है, ये छुपा के नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी सरदार हो गए, छुपा के नहीं हुआ, सरदार हो गए, शरेआम हुआ है और हो चुका है। नो प्लीज, मुद्दे पे सत्य, प्लीज मुद्दे पे बात करवाइए। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी ठीक है। सिंह साहब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सिंह साहब, शर्मा जी का ठीक है शर्मा जी ठीक है। उनकी एक कार्यशैली है, उनके मनमोहन है भैया, लोग विचार है, प्यार करते उनके हैं श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में विचार है, उनके श्री राहुल गांधी के बारे में विचार है।
मैं उसकी बात कर रहा हूं लोगों के सामने। आपको क्यों लोगों तकलीफ को हो रही पता है? लगना चाहिए कि उस बंदे की मेंटेलिटी क्या है, उस लीडर की मेंटेलिटी क्या है। ठीक है वो शर्मा अपने जी, व्यक्तिगत शर्मा जी को हो ठीक खुद है। गया, कर सकता है। आगे आरोप चलिए, आरोप हो गया, प्रत्यारोप आगे का चलिए। सिलसिला हाँ, मैं चल रहा अब हूं, यहाँ आप पर मुझे खत्म गाइड मत कीजिए। करिए, मुझे ठीक है क्या ठीक है बोलना शर्मा और जी, आप भी मुझे मेरी शर्मा पार्टी जी, के शर्मा बारे जी, में मत बताइए। मेरे सवालों पर आप मेरे गौर लीडर करें। सवाल ठीक कर है रहे हैं, ठीक बताओ। है आप शर्मा बता जी, रहे हैं, शर्मा जी बिना ठीक है। लिख के प्रेस में दे देखिए दीजिए। आप जी, दोनों Don't से talk about आप my दोनों से leader. यही अनुरोध Talk है, about your आप leader. दोनों से पता यही है कि अनुरोध है आपकी कि एक पार्टी एक कर ने अपनी बात कर्जे रखें। माफी शर्मा की जी ठीक बात है, रुक की जाएं कि आप। नहीं की। शर्मा जी ठीक है, रुक जाएं आप। आपको पता ठीक है है कि ठीक है आपने तो 5 चलिए रुपए बेटा, यूनिट बिजली ये ठीक देने है। की ये सिंह बात साहब की देखिए, थी, ये सिंह आपने तो नहीं साहब, की। ऐसे सिंह साहब रुक गए हैं। आपको पता आप भी है रुक जाइए कि शर्मा जी। आपने तराशी शर्मा जो जी है, ठीक है, बात की थी, आपने शर्मा जी बेतुकी ठीक और है। तराशी है, इसके आपको बारे में सब पता लोग है जानते हैं। कि आप लोगों ने उन लोगों जिन पर आज डंडे चल रहे हैं, आपने उन लोगों के साथ झूठे वायदे आपकी किए थे। सरकार ने खूब ठीक डंडे है चलाए शर्मा जी, थे। आप चुप हो जाइए, पाउडर वरना की मुझे टंकी के भी बैठे थे। अपनी टीम को कमांड देना भूलिए पड़ेगा मत। कि आपकी आवाज बंद करें। शर्मा जी ठीक है, रुक जाएं अब आप। सिंह साहब एक सवाल, जी क्योंकि समय की बहुत कमी है मेरे पास, एक सवाल और जी जी सीधा सीधा जवाब आप दीजिएगा यहां पर कि जी। क्या हम ये अब उम्मीद कर सकते हैं या फिर कहें कि अब हमारे मन में जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, मतलब आने वाले वक्त की तस्वीर साफ है कि अब आने वाले वक्त पंजाब में अगर कांग्रेस किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो वो अब सिद्धू होंगे? देखिए, आज तक जो हिस्ट्री है वो यही है कि जो प्रधान होता है वही चेहरा होता है। तो आखिर इस चेहरे पे इतना भरोसा क्यों? क्योंकि एक वक्त में कांग्रेस के ऊपर तमाम सवाल खड़े 22 का किए गए चेहरा थे वही सिद्धू होगा। द्वारा। जी हेलो, जी जी, अपनी बात मैंने पूरी ये करें। कहा कि हमारी पार्टी की प्रथा है, जो चेहरा हमें जो प्रधान होता है आमतौर पे वही चेहरा बनता है और वही चीफ मिनिस्टर होता है। अगर पार्टी हाईकमांड इसको बदल देगी तो हमें वो भी मंजूर है। लेकिन आज की घड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू बायस लीडर हैं और उनके खिलाफ बराबर खड़े होने वाला अब आज कोई नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे अलग हैं, मुख्यमंत्री का अपना वजूद है, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, उनका ऑरा है और वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। ही इज अ वेरी गुड पर्सन। लेकिन इनको आप कंफ्यूज कर रहे हो। अभी कैबिनेट का इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट तो इन प्लेस है, मुख्यमंत्री थोड़ा थोड़ा है। कैबिनेट की मीटिंग कल बुलाएंगे, सारे कैबिनेट मंत्री आएंगे, वहां जो फैसले होंगे लोगों के काम होंगे अगले 6 महीने के लिए। ये तो मुफ्त का विवाद खड़ा किया अपोजिशन वालों ने कि अब ये नहीं देखिए गुरप्रीत जी, आप भी तो यहाँ पर लगातार सिद्धू के राग आलाप रहे हैं। शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, 2 मिनट का वक्त है आपके पास। एक सवाल और एक सीधा जवाब आपसे चाहिए कि आने वाले वक्त में पंजाब में कौन जीतने वाला है, या फिर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के हालात कितने खराब होने वाले हैं और कितने मजबूत होने वाले हैं अगर कांग्रेस पार्टी सिद्धू के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी तो? आज एक डेट याद रखना और ये वक्त याद रखना। 2022 की इलेक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस। सिंह साहब ठीक है, देखिए सवाल आपसे मैंने किया था, आपने उसका जवाब दिया। अब मेरा सवाल सीधा शर्मा जी से, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शर्मा जी ही इसका जवाब दे और आप बीच में ना बोले। ठीक है शर्मा जी। कमिटमेंट आज करता हूं, मुझे याद दिलाना कि जो सवाल खड़े किए हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने हमारे सीएम से, वो वादे अगर नहीं पूरे हुए तो आपकी ही चैनल पे सिद्धू को मैं पूछूंगा। सिंह साहब मैं भी यही बैठा हूं। सिंह साहब मैं भी यही बैठा हूं। आने वाले वक्त में चुनाव में मैं ही यहां पर बैठूंगा, आपसे लगातार सवाल करूंगा और मुझे भी यही उम्मीद है कि अगर प्रदेश की जनता को खुश करना है तो जो वादे आपकी पार्टी ने किए हैं वो आपको भी पूरे करने पड़ेंगे और आपका जो पार्टी का अध्यक्ष है उसे भी पूरा करना होगा। ये सवाल तो लगातार जारी रहेंगे, लेकिन बात सिर्फ यहां पर गुटबाजी की हुई थी। शर्मा जी 2 मिनट आपके पास, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिए अपना। मेरी बात आप सिर्फ सुन ले गुरप्रीत जी, दखल ना दें। आज जल्दी से 4.5 शर्मा साल जी। बाद एक मुख्य चलिए ठीक है, हमारा संपर्क जो यहाँ पर टूट अगर चुका है। वो गुरप्रीत सिंह नाकाम जी आपका बहुत बहुत हुए, शुक्रिया। तो शर्मा जी मेरे आपका पास भी बहुत बहुत जल्दी शुक्रिया। पूछे ना, माफी लोगों कीजिएगा, वक्त की कमी है, समय पूरा हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार तमाम गतिरोधों के बीच में, तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में अब कांग्रेस में गुटबाजी के आसार जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीर लगातार साफ हो चुकी है, अधिक से अधिक विधायक और मंत्री सिद्धू के साथ है और कहीं ना कहीं अब कैप्टन अलग थलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी पंजाब में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और तस्वीरें उसी वक्त साफ हो पाएंगी जब आला कमान की तरफ से तमाम ऐलान होंगे। एक ब्रेक।